वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए प्लीज़। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रिलायंस जियो के न्यू ऐप जियो मीट्स के बारे में। तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए और जानिए जियो मीट्स है क्या। तो चलो यार, देखते हैं। तो हम बात करते हैं जियो मीट्स की। जियो मीट्स है क्या, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो जियो मीट्स एक रिलायंस जियो की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। जैसे हमें पता है कि ये पूरा लॉकडाउन सिचुएशन चल रहा था, ये कोरोना चल रहा है अभी भी, तो हमारे जो ऑफिस है, ऑफिस के प्रोफेशनल्स है या कॉलेज है या स्कूल के स्टूडेंट्स है, सब अपने घर पर फंसे हुए हैं। तो घर से काम करते हैं, तो घर पे उनकी वीडियो लेक्चर्स हो रहे हैं या फिर ऑफिस की मीटिंग्स हो रही है, वेबिनार्स होस्ट हो रहे हैं और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए जो एक ऐप है जो बहुत ज्यादा फेमस हो रखी है, और भी हमारे पास ऐप्स है जैसे स्काइप है, स्काइप में मीटिंग होती है, या फिर गूगल मीट्स है और बहुत सारी ऐप्स है। बट जो सबसे ज्यादा बूम हुई है इस मार्च से लेके अभी तक की जो पीरियड है जुलाई में, वो हुई है जूम। जूम एक्चुअली बहुत पहले से ऐप थी, बट इस टाइम पे जो इतना बूम मिला है, तो उसको देखते हुए हमारे रिलायंस जियो ने क्या किया, हमारे अंबानी साहब ने एक मेड इन इंडिया करके एक ऐप बनाई जिसका नाम है जियो मीट। तो जियो मीट्स के होते हुए क्या है, वो बिल्कुल मतलब एक तरीके से जूम को टक्कर देने के लिए ऐप बनाई है। बिल्कुल लुक एंड फील सेम, फंक्शनैलिटी सेम, फीचर सेम, जिसके होते हुए कि हम इंडिया में होके वही चीजें जो जूम पे जितनी डिपेंडेंसी थी वो हटा के हम अपना जियो मीट्स के थ्रू कर सके। तो ये इनका एक मोटिव था। अगर मैं वैसे बात करूं दोनों की, अगर प्रॉपर कंपैरिजन की वीडियो नहीं निकल सकती, क्योंकि अभी हमारे जो जियो मीट्स है वो पूरा अभी बीटा स्टेट में है, प्रॉपर उसके पेड प्लान्स नहीं आए अभी, एज ऑफ नाउ फ्री प्लान से बताया गया। तो मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन अभी पता है मैं उसके लिए आपको ये वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। जैसे ही कुछ ऑफिशियली पता चलता है मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा, कंपैरिजन वीडियो। तो अगर हम बात करते हैं जूम की, जैसे जूम के अंदर भी फ्री एज वेल एज पेड फंक्शंस दोनों है। तो अगर फ्री बेसिक प्लान जो है जूम का, उसमें होता है 1-to-1 मीटिंग्स, तो अनलिमिटेड फ्री है। बट अगर 3 से लेकर मैक्सिमम उसमें भी होता है 100, और हमारे रिलायंस जियो मीट्स में भी वही है। तो दोनों के अंदर ये फीचर तो सेम रखा ही रखा है। और पर जूम में क्या है, 3 से लेकर 100 जने अगर एक मीटिंग में है, तो वो जो मीटिंग चलेगी, मीटिंग की टाइम ड्यूरेशन होगी, वो हमने कट कर रखी है 40 मिनट तक कंटिन्यूअसली फ्री रहेगी। अगर उसके बाद आपको फिर बात करनी है फ्री के लिए, तो आपको वो मीटिंग एंड करके नेक्स्ट मीटिंग एक और स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो आपका फिर 40 मिनट्स के लिए चल सकता है। बट यहाँ पे जियो ने क्या किया, जियो मीट्स में ऐसा है कि उसमें भी बाकी सेम टू सेम तो यही है कि मैक्सिमम 100 जने एक मीटिंग में आ सकते हैं। बट उसके अंदर एक और कैच है कि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, 24 घंटे आप मीटिंग कर सकते हो, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बहुत सही फीचर है फ्री में, तो इसके लिए तो एक थम्स अप है कि रिलायंस हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ एक ऑफर लेके आता है। जैसे हमें जियो सिम के बारे में था कि अनलिमिटेड 3-4 महीने के लिए हमें इंटरनेट दिया था, वैसे ही इन्होंने इस टाइम भी ऐसे कुछ एक स्ट्रैटेजी अपनाई है जिसके होते हुए कि ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ यूजर्स खींचने का। तो ये काफी अच्छा उनका इनपुट है। तो मुझे अच्छा लगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है यार कि 3 हो या 100 जन हो, मैक्सिमम आराम से मीटिंग करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 40 मिनट की 24 घंटे का टाइम पूरा है, तो ये बहुत सही है, थम्स अप है। फिर अगर मैं बात करता हूँ अभी के लिए, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है या कंपनीज है, सारी की सारी जूम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जूम ना जाने 1-to-1 मेरे और आपके जैसे लोग ही नहीं यूज करते अपनी मीटिंग्स के लिए। हमारे ऑफिसेस बहुत सारे जैसे वेबिनार्स हो गए, क्लास लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन, सारी चीज के लिए प्लान्स होते हैं। उनके अकॉर्डिंग के हिसाब से, जैसे कि जो प्लान्स होते हैं वो जो जिसको फेवरेबल लगता है उस हिसाब से खरीदता है जूम से और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वो चीजें अभी जूम ने लिस्ट कर रखी है। फ्री वाला जैसे मैंने आपको बताया 40 मिनट की रिस्ट्रिक्शन है, बट जो पेड उनके प्लान है वो अलग है। बट एज ऑफ नाउ जो कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखे तो उनको तो ये लगेगा भाई कि जूम ही अच्छा है, क्योंकि जियो ने अभी तक कोई भी पेड प्लान्स नहीं निकाले हैं, वो भी निकालेंगे, अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बट एज ऑफ नाउ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है सारी जूम यूज कर रही है, ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी होस्ट के लिए अपने हिसाब से जो भी है फीचर्स वो जो फीचर्स उन्हें चाहिए, जिस प्राइस रेंज में चाहिए, वो सब अभी जूम ऑफर कर रहा है। और अभी ऐप बैन हुई भी नहीं है इंडिया से, तो वो आराम से यूज कर रहे हैं। जैसे ही जिस मोमेंट अगर इन्होंने जियो ने कॉम्पिटिटिव प्राइस निकाली हमेशा की तरह और उस टाइप की क्वालिटी थी, तो पक्का सारे कस्टमर वही जाने वाले हैं। और अगर रिस्ट्रिक्शन वाली चीज भी नहीं रही तो बहुत सही चीज होने वाली है। तब हम उस चीज का वेट करते हैं जब तक हमें जियो से अनाउंसमेंट मिलती है। तो अभी एज ऑफ नाउ तो सारी कंपनी जूम यूज कर रही है, बट जो जियो है वो हम जैसे इंडिविजुअल्स के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो अगर बाकी बात करी जाए तो बाकी जियो के अंदर सारे के सारे फीचर्स सेम हैं जो हमारे जूम में होते थे, कि एडवांस में हम मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड मीटिंग है, एक वेटिंग रूम बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सारी की सारी फीचर्स जो हमारे जूम में थी वो जियो मीट्स में रखे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पहले से ही जूम यूज करके बहुत फेमिलियर हो रखा था, तो जियो मीट्स में आके किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज का भी जियो ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। बाकी हमारा जो जियो मीट्स है वो भी जूम की तरह विंडोज के लिए है, एंड्रॉइड के लिए है, आईओएस के लिए है, मैक ओएस के लिए है, और डायरेक्ट लिंक के लिंक में जाके भी आप
डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अभी कैसे चलता है, अभी ये जो प्लान है जियो का, ये खाली एक इंडिविजुअल यूजर्स को अट्रैक्ट करने का नहीं है। इनका ये प्लान है, बड़ा प्लान है कि काफ़ी सारे बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को फोकस करता है, क्योंकि जब भी हम इसमें लॉग इन करोगे फर्स्ट टाइम तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन पूछता है कि कौन से कंपनी डोमेन, आपकी वर्क ईमेल आईडी दे दीजिए। बट हमारे पास ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली वर्क वाले ही कर सकते हैं। हम अपना मोबाइल नंबर डालें तो भी रजिस्टर करके अपनी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट इनका मेन जो पर्सपेक्टिव है वो है कि लार्ज एरिया कवर करना, जैसे कि जूम ने करा है कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स नहीं, बड़े बड़े कंपनीज से ले कि पूरा मार्केट शेयर अपने पास लेके आए। तो ये चीज भी है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया हर प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। और अगर बात करते हैं इसके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी भी है, जैसे जूम में थी, जैसे कि आप पुराने डिवाइसेस की भी कॉन्फ्रेंसिंग जो डिवाइसेस होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइसेस, वो इसमें भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जियो मीट्स है उसके अंदर जो वीडियो क्वालिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है 720p तक, ये भी एक चीज ध्यान रखना। साथ ही साथ इसके अंदर हम थर्ड पार्टी कैमरा एप्स यूज कर सकते हैं, जैसे हम जूम में कर सकते हैं, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। बाकी जो हमारा जूम है, जूम वो क्या करता है, वो फ्री एज वेल एज जो पेड मेंबर्स होते हैं या पेड मेंबर्स होते हैं, जो प्लान जिन्होंने यूज किया होता है, उन दोनों में E2E एंक्रिप्शन यूज करता है। उसका मतलब है एंड टू एंड, सेंडर और रिसीवर जो दो बंदे काम बात कर रहे होते हैं उन दोनों के लिए, उन दोनों में एंड टू एंड एंक्रिप्शन यूज करता है, जो कि बहुत सही चीज है, होनी भी चाहिए। और जो हमारे जियो मीट्स है तो वो भी यही क्लेम करता है कि हम भी प्रॉपर सिक्योर्ड, पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड E2E यूज कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ उन्होंने कुछ ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है कि वो यूज कर रहे हैं दोनों तरफ से। आई होप कि कर रहे हो, क्योंकि विदाउट E2E ये ऐसा होता है कि जैसे हम नॉर्मल कोई HTTP आप समझते होंगे, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज बोलूँ तो नॉर्मल हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, HTTP डॉट जो भी खोलते हैं, उसको खुलता है तो हम कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर एंक्रिप्शन किस लिए होती है कि नॉर्मल बंदा जो ऑथराइज पर्सन नहीं हो वो ना देख सके। अगर मैंने किसी को कुछ भेजा है, मैं यही चाहता हूँ ना कि मैं A पर्सन B को भेज रहा है तो दूसरा पर्सन ही जाने, अब कोई C बंदा ना देख ले जाके, तो इसलिए होते हैं एन्क्रिप्शन। तो अगर वो नहीं है तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसका मतलब यही है कि E2E नहीं हो तो कोई भी बंदा एकदम से अगर वो उस पर क्लिक करेगा तो देख सकता है क्या मीटिंग हो रही है। जैसे मैंने बोला कंपनीज की मीटिंग होती है, टीम मीटिंग्स होती है, तो कोई भी डेटा डिस्क्लोज होने का रिस्क है। तो आई होप कि रिलायंस जियो ने E2E यूज करी हो। बाकी हम वेट करते हैं ऑफिशियली इनकी तरफ से वो जो पेड प्लान्स आते हैं और कुछ भी फीचर्स और जो भी चीजें अभी रिलायंस अगर अनाउंस करता है। एज ऑफ नाउ तो इनका बीटा स्टेट में पड़ा है, मैंने अभी इनकी साइट भी चेक करी है और आपको स्क्रीन पे भी दिखाते तो बीटा दिखा रहे हैं। तो अच्छा ऑप्शन है यार कि मेड इन इंडिया ऑप्शन आ गया हमारे पास भी, कि हम प्रॉपरली अब जूम पे नहीं डिपेंडेंट रहेंगे चाइनीज ऐप पे। अब धीरे धीरे हमें ऐसे करना ही पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट हम कर ही रहे, अब धीरे धीरे हार्डवेयर भी हम इंडिया में ऐसे बनाना शुरू करेंगे और ऐसे ही हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे चाइनीज ऐप्स पे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतने। मैं आपके लिए ऐसी टेक्साइटिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी पता चले जियो मीट्स है क्या। तो बस मिलते हैं फिर ऐसी किसी बड़े ऐसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।